ऐसे देखो कि उसे पूरा करने के लिए इस कदर पागल हो जाओ, इस कदर उसमें डूब जाओ, इस कदर मेहनत करो कि पूरी कायनात, पूरी प्रॉब्लम और जितने भी आपके रिश्तेदार जो आपके रास्ते में बाधा बन के खड़े हैं ना, उनको ये लगने लगे कि नहीं, अगर मैं इसके मेहनत और इसके लगन के आगे आऊँगा तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ना उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप सपने देख रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सपने देखो लेकिन उस पर काम करो, और काम करना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है तो 12 तारीख से 13 तारीख का है। 12 दिसंबर से 13 दिसंबर का। 12 दिसंबर का कल मैंने पोस्ट किया था, जहाँ तक उसके बाद का ये वीडियो है। मैंने खाना दे दिया था, हम लोग खाना खा लिए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए चली गई थी। फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये काला बर्तन है तो चूल्हे का बर्तन बच्चे लोग नहीं धो पाते। वैसे तो धो लेते हैं लेकिन चूल्हे का बर्तन नहीं धो पाते हैं। तो मैं आ गई थी धोने के लिए, और मैं बोली कि लाओ यहीं बैठ कर के धो देते हैं। तो मैं यहाँ बैठ कर के बर्तन धो रही थी और बच्चे लोगों से बात भी कर रही थी कि ये काम करो, वो काम करो। और अंदर वाले किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने मंगवा लिए थे कि लाओ मैं यहीं बैठे बैठे धो देती हूँ। तो बच्चे लोग बर्तन धो दिए थे, दे दिए थे, और घर का काम वो लोग कर रहे थे। बच्चे सब होते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा काम में इजी हो जाता है। और देखिए ना, कोई नहीं जानता है कि कब क्या होगा। मैं शुरू में जब सोचती थी ना कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब में मुझे कुछ हासिल करना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार होगा नहीं होगा। फिर बहुत लोग से मैं बात की, सब बोले कि नहीं होगा। तो बहुत चीज़ है, लेकिन हाँ चलो मैं सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो। होता है और हो जाएगा। फिर बर्तन धोने के बाद मैं बाहर घूमने चली गई थी। तब तक शाम हो गए थे। यहाँ देखिए 5:30 बजे का टाइम है और बाहर कितना अंधेरा है। तो मैं थोड़ा सा सांस दिखलाई तो वो क्लिप थोड़ा मैंने ऐड कर दिया था। तो धूप दिखला करके मैं आ गई थी। बच्चे लोग बोले कि कुछ खाने का मन हो रहा है तो चलो चूरा भूज देते हैं, क्योंकि हम बिहार का तो पता ही है, मतलब फेमस है ये। हम लोग इंतज़ार करते हैं ठंड में नया चूरा कब आए और चूरा का भूजा बना के खाएं। तो मैं यहाँ पर चूरा भूज रही थी और गर्म पानी करके थर्मस में रख दी। दिन भर में ना 4 से 5 बार हम सिर्फ थर्मस में गर्म पानी होता है, सब कोई भी आता है तो गर्म पानी ही पीते हैं। तो चूरा भूज के सूखा ही मैं भूज के पहले निकाली। फिर यहाँ पर मैं डाली तेल, प्याज, मिर्च सब डाल करके इसको अच्छे से, थोड़ा सा इसमें ना हल्दी डालूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने हल्दी डाल करके और चूरा भूज करके मैं निकाल दी। ये जो चूरा है ना, मतलब खाना शाम के टाइम में हम लोग बहुत मिस करते हैं गर्मी के महीने में। तो यहाँ मैं निकाल दी। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लगी, और चाय बना रही हूँ मैं। और देखिए 5:30 बजे का टाइम है और यहाँ इतना अंधेरा होता है। सिलीगुड़ी में बहुत जल्दी अंधेरा होता है। फिर मैं सबके लिए चाय निकाल दी थी। चाय निकालने के बाद रात का खाना जो है सब बच्चे लोग बनाए थे, तो इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। और वर्मा जी थे नहीं, वर्मा जी चले गए थे काम पे, तो उनको रात में लेट से आना था। तो बच्चे लोग खाना वाना बना करके खा पी के वो लोग अपना बर्तन धो के सो गए थे। फिर वर्मा जी आए तो बोले कि थोड़ा सा रोटी गर्म कर दो। रोटी गर्म था लेकिन फिर भी बोले घी लगा दो। अब घी ऐसे लगाने से तो उसके लिए पूरा रोटी गर्म होना चाहिए। तो मैं बोली चलो तवा पर ही मैं लगा दूँ। और मैं भी खाना नहीं खाई थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। जिस दिन उनको आना रहता मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं आना रहता तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी में घी लगा दे रही थी कि चलो रोटी में घी लगा के फिर दोनों आदमी ही खा लेंगे। हम दोनों का थाली यहाँ मैं निकाल ली हूँ। फिर मैं यहाँ से पानी गर्म बैठा दी थी, क्योंकि रात में भी फिर पानी का ज़रूरत पड़ता, दोबारा गर्म करना ही था। तो पीने के लिए तुरंत का मैं पानी यूज कर ली थी और थर्मस का पानी छोड़ दी थी। तो यहाँ लेकर के आ गई थी मैं अपना खाना। दोनों आदमी यहाँ बैठ के खा रहे थे।
मोस्टली दिन भर में ना हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ शेयर करने के लिए। तो इस टाइम में जो होता है ना, जो भी होता है पूरे दिन का क्या करना है या क्या होना चाहिए या जो भी होता है, तो हम दोनों यहाँ पे बात करते हुए खाना खा रहे थे। ये खाना खाते खाते तकरीबन 11:45 हो गया था हम लोगों का, या आई थिंक 11 बज गया था समथिंग में। तो यहाँ पे मैं खा रही थी। उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद ना वो भुजिया लाए थे, भुजिया का पैकेट लाए थे। मैं देखी नहीं, बाद में मैं देखी। वो भुजिया मुझे इतना पसंद है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, कितना भी खाई रहूँ मैं वो उसी टाइम में खा के ख़त्म कर दूँगी। तो मैं वहीं पर भुजिया खा ली थी। फिर खाने के बाद आ गई थी किचन में। बच्चे लोग जो बर्तन धो के गए थे वो सूख गया था, तो मैं उसे स्टैंड में लगा दी और बर्तन में सोची चलो किचन साफ़ करके ही सोते हैं। किचन वैसे साफ़ था, बस हम लोग जो खाए थे वो बर्तन था और सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हुआ था, तो वो सब थे बर्तन सब, तो मैं लाओ ख़त्म कर दिए। खाना गर्म करने वाले से हो गया था बर्तन सब। तो मैं यहाँ पे बर्तन जो है सो धो करके रख देती हूँ कि रात का बर्तन ना आप धो करके रख लो ना, तो सुबह आधा काम तो ऐसे ही साफ़ रहता है, किचन साफ़ रहता है, तो फिर सुबह काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह ये आ गए थे तो बोले कि क्या कर रही हो, इतना रात को बर्तन धो रही हो। मैं कि धो लेने से सुबह ठीक रहता है। तो फिर मैं से वो भी वहीं खड़ा होके बात करने लगे, तो बात करते करते बर्तन धुल गया था। फिर किचन का कुछ कुछ सामान है, जैसे लाइट वगैरह, शूटिंग के लिए लाइट वगैरह अगर लगाते हैं तो वो सब मैं हटा उठा के सब सरिया के रख दी थी। फिर मैं अपना गर्म पानी लेके चली गई थी सोने के लिए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि 13 दिसंबर ये 8:30 बजे का टाइम है। घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। मैं सोची कि चलो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और सब्ज़ी भी लेके आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई सब्ज़ी नहीं मिली। हाँ, साग मिला मुझे, तो मैं साग लेके आई, नहीं सब्ज़ी एक भी मुझे नहीं मिला। फिर यहाँ पर मैं घर आकर के पानी गर्म की। रात में ये पानी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं इसमें पानी भर के रख दी। फिर अपने लिए 1 गिलास पानी निकाली, फिर चाय बनाई। चाय बना करके कड़क अदरक वाला चाय, कहीं से आओ उसके बाद तो ठंड के मौसम में चाय तो भाई मस्ट है। फिर मैं रूम में लेकर के आ गई थी चाय, पानी और मोबाइल। यहाँ बैठ कर के मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि मुझे पोस्ट करना था। उसके बाद ना मुझे क्या हुआ, देखिए मुझे गर्मी जैसा लगने लगा था, मतलब धूप हो गए थे। और सुबह का जो घर का जो झाड़ू था वो लग गया था, लेकिन इस रूम का नहीं लगा था। तो मैं सोची पहले झाड़ू लगा दूँ, फिर मैं साग बनाऊँगी। तो मैं स्वेटर उतार के और झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी, और ये मैं इतना गलती कर दी कि क्या बताऊँ, मुझे ठंड लग गई थी। अभी भी मुझे सर्दी हो गई इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे सोची कि चलो नीप लेती हूँ। नीपने के बाद में पूरा घर मैंने नहीं नीपा था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं पूरा घर नीप ली थी। तो सिर्फ यहाँ जितना दूर खाना बना था उतना ही दूर मैं नीप के आई थी। उसके बाद फिर मुझे इतना तेज़ ठंड लगा, मैं स्वेटर लगा ली। उसके बाद फिर से मैं आई, ठंड धूप में बैठ कर के ही साग बनाना शुरू कर दी। चलो साग बना लेते हैं, नहीं तो धूप चली जाएगी ना। साग बनाने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना। तकरीबन मुझे यहाँ से देखिए धूप हट गया था, 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। बगल में ना बहुत बड़ा मकान है, तो मकान से धूप छिप जाता है सूरज। तो जितना धूप होता है उतना मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, कपड़ा वगैरह सुबह ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काट लिया था साग, सारा कुछ बना करके मैं काट ली थी। काटने के बाद मैं ये जो जाली वाला जो है ना बर्तन, वो मुझे बहुत आराम लगता है सब्ज़ी साग धोने के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत ही सस्ता में दिया था, 100 का है ये बर्तन, और इतना अच्छा बर्तन है, मतलब इतना अच्छा है। फिर यहाँ पे मैं साफ़ की, और देखिए जब आप काम करो ना, सडनली आप साफ़ करते चलो तो काम इजी हो जाता है। फिर यहाँ करके मैं धोई, और इतना गंदा था ये, ओ माय गॉड, मतलब इतना गंदा था साग, मुझे 8-10 पानी लग गए थे इसको साफ़ करने में। और मुझे ना एक बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा साग वगैरह धोने के लिए। बड़ा बर्तन मेरे घर में है नहीं। एक है लेकिन वो ऊपर रखा हुआ है, उसको ही उतार लूँगी या फिर लूँगी मैं दूसरा स्टील का। तो यहाँ पर साग जो है धो के मैं परेशान हो गई थी। मैंने कट कर दिया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए।
और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई बर्तन में लेवा लगाने के लिए। मिट्टी थोड़ा लगा दो तो फिर बर्तन मांजने में आराम होता है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी लगा ले रही हूँ। और घर के भी कुछ काम नहीं हुए थे क्योंकि सिर्फ बच्चे लोग जो है सो झाड़ू लगा करके गए थे, पोछा वगैरह नहीं लगा था और मैं नहाई भी नहीं थी। ये साग होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सोची पहले साग मैं बैठा दूँ, उसके बाद फिर जाऊँ घर का काम करने में के लिए, क्योंकि 2 घंटा लग गया था साग बनने में ना, 2 घंटा लग गया था। तब तक मैं जब तक साग बनाना मैं घर का सारा काम करके नहा करके सब फ्री हो गई थी, तब तक साग नहीं बना था। तो यहाँ पर मैं नमक डाल दी, आधा साग डाली थी, फिर उसमें मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद फिर बाकी के साग जो है सो वो मैंने डाल दिए और मैं यहाँ से आ गई। फिर तक मैं बीच बीच में आकर के इसको देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा करके। नहा के आने के बाद मैं देख रही हूँ तो साग अभी पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने क्या गलती कर दिया ना, साग के स्टार्टिंग में पानी डाल दिया था, वो मुझे नहीं डालना चाहिए था। मैं नहा के आई तब तक मैं बिटिया जो आ गई थी स्कूल से, तो वो चाय बना के लेके आई। तो बर्मा जी भी आ गए थे यहाँ चूल्हा के पास। और यहाँ ना मधुमक्खी एक मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा, वो बार बार आ रही थी और मैं डर रही थी कि कहीं मुझे अगर काट लिया ना तो बस बिना मतलब में मोटी तो हूँ और मोटी हो जाऊँगी। ये देखो इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। बर्मा जी बोले कि उसको मत टच करो, नहीं तो वो फिर तुमको काट लेगा। जब वो लहसुन अदरक और मिर्च मैंने काट के इसमें मिला दिया और सरसों का तेल, यहाँ मेरा साग बन के तैयार हो गया था। बर्मा जी आ गए थे, बोले कि यहीं पे मुझे खाना भी दे दो। वो बोल रहे थे कि मुझे गरम गरम दे दो। तब तक बिटिया जो थी सो चावल बना दी थी अंदर वाले रूम में। यहाँ पर सिर्फ साग बनने ही में इतना टाइम लग गया था कि फिर चावल बनाने में और टाइम लग जाता। बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 1:30 बज गए थे। तो अंदर वाले चूल्हे पे गैस पे उसने चावल बनाया था। बिटिया चावल बना दी थी गैस पे और यहीं लेके चले आए थे। हम लोग बैठ के यहीं पे आग के पास बैठ के खाए तो बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ बर्मा जी का खाना, साग और चावल। सब्जी एक्चुअली था नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसमें चटनी अगर होता ना तो मज़ा आता। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।